मैंने यहाँ पे वोट बाल्टी को डाला है। कल के इंतखाबात ने साबित किया है कि 2013 में जो इंतखाबात हुए थे शफाफ भी थे, ज्यादा मुनसफाना भी थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। सिंध और पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का पहला फेज मुकम्मल हो चुका है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। 2069 यूसीज पे मुकाबला था पंजाब में, जिनमें से 1192 सीट्स पीएमएलएन ने जीती और तकरीबन 1065 सीटें जो हैं वो आजाद उम्मीदवारों ने जीती, जबकि तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 285 यूसीज जीत सकी पंजाब में। और यहां पूरे पंजाब में देखा जाए उनकी परफॉर्मेंस बुरी थी, लेकिन लाहौर में बहुत ज्यादा बुरी थी, क्योंकि 274 जो यूसीज थी उसमें सिर्फ 13 यूसीज जीतने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाबी, जबकि लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 220 सीटें जो है वो जीती हैं। इसी तरह अगर हम सिंध के हवाले से बात करें, पीपल्स पार्टी ने 1070 में से 720 सीटों पे जो है वो शिकस्त की जो जीती है और इसके अलावा 71 सीट फंक्शन लीग की है, जबकि तहरीक इंसाफ की सिंध में सिर्फ 5 सीटें थी। इस बुरी शिकस्त की क्या वजह है, क्या तहरीक इंसाफ को अपना सियासी रुख बदलने की जरूरत है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस रही है सिंध में, ऐसा लगता है कि बिला मुकाबला जो है वो ये इलेक्शन जीत गए, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ सेनेटर सईद गनी साहब हैं स्टूडियोज में, बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ लाहौर से ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर चीमा साहब। उमर चीमा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, आपसे सवाल करने से पहले मैं सिर्फ ये दिखाना चाहूंगा कि आज एजाज चौधरी साहब जो कि सदर रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के, उन्होंने एक दफा फिर धांधली का इल्जाम लगाया, बल्कि उन्होंने ये नहीं कहा कि धांधली हुई है, उन्होंने कहा इलेक्शन में इस दफा फ्रॉड हुआ है। जरा सुनिए क्या कहा था एजाज चौधरी साहब ने। ये इंतखाबात नहीं थे और यहाँ धांधली नहीं हुई, बल्कि इलेक्शन फ्रॉड हुआ है। वोटर लिस्ट जो हमें फराहम की गई, वो वोटर लिस्ट और वो वोटर लिस्ट के जो अंदर थी, दोनों में फर्क था। पोलिंग का अमला 100% नून लीग के कैंडिडेट के लिए काम करता रहा है। ये इलेक्शन ही नहीं है सिरे से। इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और किसी सूरत में भी ये हम इसको इलेक्शन नहीं मानते। जी चीमा साहब, एजाज साहब फरमा रहे थे कि धांधली नहीं हुई, इलेक्शन में पूरा फ्रॉड हुआ है, इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए। धांधली का इल्जाम बहुत दफा सुना है, लेकिन ये इलेक्शन फ्रॉड आप कह रहे हैं कि हुआ है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी शिकस्त और नून लीग को जीत हुई है। शहजाद, मेरे ख्याल में आज जो जिन अवामिल की निशानदेही एजाज चौधरी साहब ने की, ये वो चीज़ें जो इलेक्शन से पहले पंजाब के अंदर सिर्फ पीटीआई नहीं, पीटीआई के अलावा तमाम बड़ी अपोजिशन जमातें जो हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलक्यू, पैट और दीनी जमातें, सब ने मिल के कुछ 3 जो हैं यहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और अपने सीरियस कंसर्न जो थे, तहफ़्फ़ुज़ात जो थे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो यहाँ पे लेके आया गया और जिस अंदाज से इलेक्शन करवाया जा रहा था और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था, और ये जब वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं एजाज चौधरी साहब ने, ये हमें NA 122 के अंदर भी ये चीज़ें जो हैं इनकी निशानदेही हुई, जिसके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम बाकायदा काम कर रही है और आने वाले दिनों के अंदर आपको हम बाकायदा सबूत के साथ ये चीज़ बताएंगे किस तरह से पूरा मैनेज किया गया, मैनिपुलेट किया गया टेक्निकली ईसीपी और नादरा की मदद से वोटर लिस्टों में जो सारा रद्द-ओ-बदल किया गया। लेकिन अब तकरीबन 2 हफ्ते से जायद हो चुके हैं। आपने NA 122 के सबूत जी, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। उसकी वजह शहजाद ये है कि हम 4 दिन पहले एक डेलीगेशन हम सुबह ही इलेक्शन कमिश्नर से मिले और उन्होंने हमसे 3 दिन की मोहलत मांगी थी। कल यकम को उन्होंने हमें देना था पूरा रिकॉर्ड, जो कि आज भी अभी तक घंटा पहले भी मैंने चेक किया, अभी तक वो नहीं मिला और कल सुबह का हमसे वादा किया गया है। हमारा मकसद था कि हुकूमत की तरफ से अगर हमें सर्टिफाइड लिस्टें मिल जाएं। आपके सामने 31 को 11 को इलेक्शन था,
और अभी भी 2 हफ्ते ऑलमोस्ट पूरे हो गए और अभी तक हमें NA 122 की भी सर्टिफाइड लिस्टें इलेक्शन कमीशन नहीं प्रोवाइड कर सका। ठीक है, जब हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा तो हम वो भी हम कौन के सामने। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अगर इतनी बड़ी धांधली हुई है, वोटर लिस्टों में मसला था, पोलिंग स्टेशंस में प्रॉब्लम थे, तो क्या वजह है कि नून लीग से थोड़ी सी ही कम सीटें जो हैं वो आजाद उम्मीदवारों ने ली हैं? क्यों दूसरे नंबर पर और 1000 सीटों के साथ तरीके इंसाफ का नाम नहीं? अगर नून लीग ने धांधली करनी होती तो 1000 सीटें मजीद जीते। आप हार गए, आजाद उम्मीदवार जीते हैं, यह प्रॉब्लम है चीमा साहब। नहीं, देखें, इसको एक पहली बात तो ये कि इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए जनरल इलेक्शन के साथ। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है इसके अपने डायनामिक्स तो बात ही नहीं कर रहा हूं। दूसरा ये इलेक्शन मैंने उसका नाम मैं आपको उसकी वजह बताता हूं कि आपने 285 सीटें जीती हैं, आजाद उम्मीदवार 1065 सीटें जीते हैं। जी, मैं आपको वही अर्ज करने लगा हूं कि देखें, पंजाब के अंदर जो मेन हुकूमती जमात PMLN के पास भी 1 से ज्यादा कैंडिडेट्स थे टिकट्स के लिए। मेन ऑपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी एक जमाने में, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया PTI ने। और PTI के पास भी इस दफा कैंडिडेट्स जो है 1 से कई गुना ज्यादा तादाद में थे। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हुए PMLN के भी, PTI के भी, जो कि आजाद भी लड़े। लेकिन अगर अब टारगेट अगर देखा जाए, आपके सामने जितने लोग दहशतगर्दी का निशाना बने इस इलेक्शन में, बल्कि आज सुबह भी हमारा एक और साथी फैसलाबाद में जो है शहीद हुआ है, बाकी से फूल नगर में, कसूर में, ननकाना साहब में, लाहौर के अंदर यक्की गेट के अंदर जहां पे जैसा PTI के लोगों को निशाना बनाया गया, बिकॉज PMLN और उसकी हुकूमत जो है पंजाब की वो सिर्फ खौफजदा अगर थी तो सिर्फ एक ही जमात से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो पूरा एक टारगेट करके तहरीके इंसाफ को टारगेट किया गया। मैं डॉक्टर साहब से भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लूं, क्योंकि अगर आप सिर्फ 285 सीटें पूरे पंजाब में जीते हैं तो फिर ऐसा मुश्किल लगता है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन था, और अगर आप ऑप्शन था आपने नहीं लिया, वो आजाद जीत गया, तो मेरे ख्याल से यहां पर भी तहरीके इंसाफ ने टिकट देने में गलती की। डॉक्टर साहब, धांधली नहीं हुई है, इलेक्शन फ्रॉड हुआ है। एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कलअदम करार दे देना चाहिए इस इलेक्शन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मेरी ज़ाती तौर पे बासियत एक सियासी वर्कर के ये मेरी ख्वाहिश है और अल्लाह करे इस ख्वाहिश की तकमील हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन 2013 से लेके आज तक जिस तर्ज सियासत का मुजाहरा किया और जो एक नाम नहाद एक ढोंग रचा के रखा धांधली के नाम के ऊपर, इल्ज़ाम के ऊपर, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के उसके रिज़ल्ट के बाद भी इन्हें चैन नहीं आया। NA 122 का रिज़ल्ट आया, उसके बाद एक नया फिर तूफ़ान खड़ा किया। हमने कहा वो इलेक्शन लड़ लेते हैं, वो इलेक्शन का नतीजा आ गया। उसके बाद एक नया इन्होंने शोशा छोड़ा कि जनाब वो लिस्टें इस तरह हो गई। अब कुछ नए सर जोड़ते हैं इलेक्शन हारने के बाद और एक नया बीच में से कोई एक नमूना निकालते हैं। तो मैंने ख्वाहिश का इजहार ये किया है कि अल्लाह करे अवाम इनके ये सारे ड्रामे जो हैं ये अगले 2.5 साल भी इसी तरह देखते रहें, और जब इलेक्शन होगा इंशाल्लाह 2018 में, तो जिस तरह 2013 और आज के इलेक्शन में आपको फ़र्क नज़र आया कि आज तहरीक इंसाफ 10% सीटें हासिल नहीं कर सकी पंजाब में। 10%। आप ज़रा टोटल तनासब निकालें, 10% से कम सीटें हैं इनकी। तो ये जो पीरियड है, बाकी भी इसी तरह की बातें करते रहे। रोज़ मेरे भाई इधर आए टीवी ये बात जो अभी मुअज्जम चीमा साहब कह रहे थे कि जनरल इलेक्शन में फ़र्क होता है। अगर आप समझते हैं कि ये जो बलदियाती इंतखाबात है ये टेस्ट होता है मकबूलियत का या टेस्ट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, कि देखिए नीचे रूट्स लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी डायनामिक्स इलेक्शन की आम इंतखाबात से मुख्तलिफ होती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, अभी तुर्की में इंतखाबात हो रहे हैं, तुर्की में हमेशा जो हो गए, जिस जमात ने हमेशा बलदियाती इलेक्शन जीता है हुकूमत उसी जमात ने बनाई है। आप पिछले उनके 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के आप देख लें, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। तो कहने का मतलब ये है कि अवाम की राय का इज़हार ज़रूर इसके अंदर होता है। अगर ये उसके बावजूद भी स्टेट ऑफ सेल्फ डिनाइल में है और हकायक को सामने पड़े हुए देख के भी इन्हें समझ नहीं आ रही, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। ये अगर आज भी समझ रहे हैं कि हम आज भी 30,000 फुट की बुलंदी पे परवाज कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। और जो मैंने कहा ना कि ये ख्वाहिश का इज़हार मैंने क्यों किया कि ये वही इल्ज़ामात दोहराते रहें, वही तर्ज सियासत इख्तियार करते रहें। अवाम को चाहिए जो पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत होती है, पार्लिमानी सियासत होती है, वो आपको वोट देते हैं, वो आपसे नतीजा चाहते हैं। वो 5 साल आपको लोगों की गालियां देखता नहीं देखना चाहते। मैंने 5 साल अगर वोट लिए है लोगों से, 5 साल के बाद मैं जाके उन्हें ये कहूं कि मैं तो अपने फलां मुखालिफ को कितनी अच्छी गालियां दी थी, लेकिन फलां के घर के बाद मैंने धरना दिया था, पंजाब के हवाले से तुमने किया क्या था 5 साल, हमें ये बताओ व्हाट इज द रिजल्ट। जो बात तहरीक इंसाफ पंजाब के हवाले से करी है, बिल्कुल यही बात होना तो यही चाहिए सिंध के हवाले से। मैं आता हूं चीमा साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। वही इल्जाम नून लीग के जो है वो सिंध के हवाले से, सिंध के हवाले से जो बेज़ाब्तियां होती हैं वो जरूर हम मंजर आम पे ले आते हैं, लेकिन
इस तरह का डंडोरा पीटना और उसके लिए मुल्क को नुकसान देना, निज़ाम को रोकना, अपने असल काम को भूल जाना, वो बिल्कुल एक अलग बात है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत है। ना देखें, अब मैं अगर आपको सिर्फ पंजाब की बात बताऊं, पंजाब में 12 अजला नहीं, मैं 12 अजला की बात कर रहा हूं कि 40,000 से ज्यादा वहां पे उम्मीदवार खड़े थे। अब उन 40,000 का उनके आगे सपोर्टर हैं, उनके वोटर हैं, उनके आगे साथ उनके बरादरी के लोग हैं। अगर किसी जगह किसी उम्मीदवार ने अपने तौर पे कोई, अगर उसने कोई गलती की है, कोई उसने गड़बड़ करने की कोशिश की है, आप पूरे इंतखाबी अमल को नहीं कह सकते फ्रॉड है। सिंध में क्या जैसे तरीके से सदर ने कहा है कि सिंध में धांधली हुई है। सिंध की जो तर्ज सियासत है वो पाकिस्तान के बाकी सूबों से मुख्तलिफ है। पंजाब में तमाम सियासी जमातें, एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, एक ओपन सिस्टम है, हर बंदा कंपेन कर रहा है। तहरीक इंसाफ आप देखें, इससे पहले इन्होंने ज़्यादा वोट लिए थे, लाहौर में इन्होंने वोट लिए थे, इन्होंने टफ टाइम दिया हमें, लेकिन आज उसी लाहौर में इनका जो अशर वो आपके सामने लेवल प्लेइंग फील्ड है। सिंध के अंदर एक और तर्ज सियासत, एक ट्राइबल सिस्टम है, सिंध के अंदर एक वडेराइज्म है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक गिरफ्त है। सियासी जमातों को वहां पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, हमें खुद वहां बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत स्पेस है। मुख्तलिफ वो लोग देख रहे हैं तो नहीं ना कि वो धांधली करके जीत जाते हैं और कोई कंपटीशन ही नहीं होता, इतनी धांधली। बस इन्होंने वहां पे अपना एक निजाम बनाया हुआ है और उसके तहत ये वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं। नून लीग ने बनाया। इसी तरह बलूचिस्तान का तर्ज सियासत कुछ और है, वहां पे भी एक अलग ट्राइबल सिस्टम निजाम है। सईद गनी साहब के धांधली के, करप्शन के बेशुमार इल्जाम लगते हैं 2-2.5 साल में भी, उससे पहले भी, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी और ऐसी मेजॉरिटी लेके जाती है बल्दियाती इंतखाबात में जो कि मेरे ख्याल से किसी और सूबे में हमें नहीं देखने में आई। क्या वजह है इसकी? देखिए, पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख में नज़र दौड़ाएं ना, तो जितनी स्ट्रगल सिंध के लोगों ने आमरों के ख़िलाफ़ की है शायद किसी और इलाके के लोगों ने नहीं की है। जितनी कुर्बानी, जितनी जिदोजहद, जितना सख्त और कड़ा वक्त उन्होंने निकाला, स्ट्रगल जिनकी है, तो ये कहना है कि वहाँ जो है वो कोई वडेरे हैं वो सारे कर जाते हैं, तो इसी सिंध में पीर पगारा से ज़्यादा मजबूत आदमी कोई नहीं होता है। परवेज़ अली शाह जैसा आम आदमी उसको 2 मरतबा हराता है 80,000 वोटों की लीड से। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई से ज़्यादा बड़ा ज़मींदार कोई नहीं सिंध में, बहुत मजबूत आदमी था, उसके सामने एक आम आदमी खड़ा होता है और वो उसको हरा देता है। तो सिंध के अंदर पॉलिटिकल मेच्योरिटी शायद, मैं ये नहीं कहूँगा और जगहों पे नहीं है, लेकिन सिंध के लोगों ने बार बार ये दिखाई है और बार बार ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जमातें इकट्ठी होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होती है, फिर भी पीपल्स पार्टी वहां से अक्सरियत में आती है हमेशा। ये तो अभी, लेकिन ये हमें नजर आता है कि सिंध में कोई इतनी तरक्की नहीं हुई, कोई इतना काम नहीं हुआ, सूबा पीछे हटता जा रहा है, तमाम सर्वेज उनके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी की इतनी बड़ी मेजॉरिटी। यही बात तो हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इतना बुरा हाल नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इनकी प्रायोरिटीज है मेट्रो, जो नजर आती है सबको, क्या जी मेट्रो बन गई, तालीम है, आपने तो लिटरेसी रेट 100% कर दिया है, आपने तो इंसाफ दे दिया है। मेरी बात तो सुनो ना, हमारी तरजीह ये है कि लोगों के जो दरवाजे पे मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश, उनकी गलियां बना दें, सड़कें बना दें, उनके जो बुनियादी पानी पहुंचा दें, तो किसी को पानी पहुंचा दें। मेरे भाई छोड़ना, मेट्रो 70 रुपए लगे वहां तो 70 रुपए पता नहीं कितने शहर ठीक हो जाते हैं। कोई मसाइल हल होते हुए नजर तो नहीं है। तो अभी आपसे मैं गुजारिश करता हूँ जी, ये 8 अजला में इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी ने कोई 85% के करीब सीटें वहां से जीती है, ठीक है, एज ए होल। अगर आप देखें, क्या ये सारे लोग जिन्होंने वोट दिए बेवकूफ़ हैं, अकल से पैदल हैं, सियासी तौर पर बिल्कुल नाबालिग हैं, कुछ उनको पता नहीं है, बिल्कुल जहां उनको लोग पकड़ के ले जाते हैं वहां जाके वोट देते हैं, ऐसा हो रहा है? नहीं, बहुत सारे बिला मुकाबला भी जीत जाते हैं। और वहां ये जहन में रखें कि तमाम जमातें जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, वैसे एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली का बेर होता है इनका। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन की बात आती है सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सब मिलकर भी लड़ते हैं, फिर भी हार जाते हैं। तो क्या वो लोग हमारे खिलाफ कंपेन नहीं करते होंगे? इतने सारे जाके लोगों को नहीं पता आपके उम्मीदवार बिला मुकाबला कैसे जीत गए? और सारे हाई प्रोफाइल की बेटी हो, शेख साहब का बेटा हो, खुर्शीद शाह साहब का बेटा हो, सारे बिला मुकाबला जीत जाते हैं। और मैंने जितने लोगों से बात की, कह रहे डरा धमका के बिठा दिया था कैंडिडेट्स को। यार ये आज के मुआशरे में कोई आदमी ये कहे कि जबरदस्ती कोई जबरी तौर पर किसी को विड्रॉ करा सकता है इलेक्शन से, ये तो ना समझ में आने वाली बात है। आज के ज़माने में दूसरी बात, 11 लोग मर जाते हैं ना खैरपुर के इलेक्शन में, उसकी तरफ भी आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये वहां किया जाए जहां आपको ये डर हो कि मेरे सामने जो खड़ा है वो जीत जाएगा। ये जब आपको डर हो फिर आप जबरन किसी को कहो तुम बैठ जाओ, तुम जीतने की पोजीशन में। और जब किसी को पता हो कि मैं जीतने की पोजीशन में हूं, तो किसी को मिन्नत कर ले तो आदमी कर सकता है। एफर्ट्स तो सब करते हैं ना, जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारे सामने अगर कोई कमजोर कैंडिडेट है तो उसे दरखास्त कर लें, रिक्वेस्ट कर लें, कोई बरादरी का कोई सिस्टम चला लें, किसी तरह उसको मना के उसको विड्रॉ करें, हर आदमी कोशिश करता है। लेकिन अगर वहाँ कोई कैंडिडेट ये देखता है कि जी मैं जीतने की पोजीशन में नहीं हूँ और मेरे लगता है कि माहौल ऐसा नहीं कि मैं उस पर कंटेस्ट कर सकूँ, मेरा खर्चा भी होगा, तो बेहतर है कि मैं विड्रॉ कर जाऊँ। लेकिन ये देना तासुर के जी जबरदस्ती बिठा दिया है,
ये समझ में नहीं आती, और ये आज की सोसाइटी में ये मुश्किल बात है। दूसरी जो आप कह रहे हैं ना 11 लोगों के मरने की, उसमें मैं आता हूं, जरा मैं इसमें तफसील से बात करता हूं मैं आपसे। उमर चीमा साहब, जरा मुझे सिंध के हवाले से भी बता दें, क्योंकि आपकी पार्टी ने वहां पे भी बड़ी मेहनत की। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो जिला गए, वहां पे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। क्या वजह है कि सिंध की लाख बुराइयां करते रहते हैं आप लोग भी कि वहां पे निजाम नहीं है, करप्शन इतनी ज्यादा है, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी 80-85% वोट ले जाती है? क्या वजह है आपके ख्याल में इसकी? देखिए, वजह वही है जो पंजाब के अंदर जिस तरह नून से अब हो ये रहा है कि पहली दफा हो रहा है कि एक हकीकी मानों में एक ऑपोजिशन जमात जो है वो सियासी अमल में शामिल है, जो मुकमुका पे बिलीव नहीं करती। अभी आपके सामने जिस तरह PMLN खामोश है, जो कुछ पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया है, पीपल्स पार्टी वाले खामोश हैं जो पंजाब में हुआ। और ऐसे लग रहा है कि इन दोनों के लिए सिंध में भी बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है, पंजाब में भी बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है। ये जो उधर तुम इधर हम वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं, बात यह है कि अभी बड़ी अहम नुकता भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट का वो तीसरा अहम टियर है डेमोक्रेसी का, जहां पे लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करना मकसूद होता है। अब जब एक निजाम ही इस किस्म का राइज किया जाए और अवाम इतने बाशऊर हो गए, उन्हें पता है कि ये जो जमातें पंजाब और सिंध के अंदर जो इस वक्त हाकमे वक्त हैं, ये वो लोग हैं जो मुखालफीन को तो किसी तौर पे भी जो है बर्दाश्त नहीं करते। जबकि पंजाब के सामने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम निजाम लेके आए हैं, उसके अंदर हमने मैंडेटरी करार दिया कि 30% बजट जो है वो सबको बराबरी की बुनियाद पे निचली सतह पे दिया जाएगा। यहाँ पे पंजाब में आप देख लें जो सिस्टम है जो एक अलग बहस है कि निजाम कौन सा बेहतर है, वही पुराने सिस्टम को सस्टेन करने के लिए लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही है, लेकिन मैं किसी किस्म का इख्तियार नहीं किया गया। बाद गुफ्तगू को जारी रखूंगा। आप समझते हैं कि इस तरह का निजाम पीपल्स पार्टी ने सिंध में बना दिया है, नून लीग ने पंजाब में बना दिया, तो इसी निजाम से आपका मुकाबला है। और इस निजाम में आपको 5 सीटें मिलती है, पीपल्स पार्टी को 750 सीटें मिलती हैं। इस निजाम में आपको 285 सीटें मिलती हैं, नून लीग को 1100 सीटें मिलती है। तो इसका मुकाबला कैसे करेंगे? इसका मुझे जवाब देगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। उमर चीमा साहब, मैं वहीं से बात को शुरू करूंगा। देखें, यकीनन मायूसी तो हुई है तहरीक इंसाफ को, क्योंकि मैंने नहीं देखा इमरान खान साहब का इस इलेक्शन के हवाले से कोई ट्वीट आया हो या उनका बयान आया हो। 3 दिन हो चुके हैं इलेक्शन को अब, लेकिन कोई उनका बयान नहीं आया। साथ साथ शफकत महमूद साहब ने लाहौर की परफॉर्मेंस के बाद इस्तीफा दे दिया है। तो मायूसी तो है। अब आपने ये देखना है कि इल्जाम सिर्फ आपने निजाम पे लगाना है, जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं उस पर लगाना है, इन दोनों जमातों पे लगाना है, या फिर आपने अपना एहतसाब करना है, जाती एहतसाब करना है कि हमारी तो कहीं कमी नहीं हो गई, क्या हमें अपनी सियासत का रुख बदलने की जरूरत है? शहजाद साहब, गुजारिश ये है कि आप भी जानते हैं कि पिछले 20 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जदोजहद कर रही है। ये वो जमात है जो 0 से आज यहां तक पहुंची कि एक सूबे में हमारी हुकूमत है, दूसरे बड़े सूबे में हम मेन ऑपोजिशन है और तीसरे में भी ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। और ये वो जमात है जिसने ना तो IGI बनाई और ना ही मुखालिफ हुकूमत को गिराने के लिए एजेंसियों से पैसे लिए। हमने ऑब्वियसली एक मुसलसल एक सियासी अमल, एक जदोजहद से जो हम गुजरे, हमने यकीनन अपने इंटरनल जो हमारी जो कमी खामी कुताही कहीं रही है, हमने हमेशा हर एक्सरसाइज के बाद उसको एनालाइज किया है और उसको बेहतर करने की कोशिश की है। जहां तक सवाल है इलेक्शन में धांधली के हवाले से या इलेक्शन फ्रॉड के हवाले से, तो ये वो चीजें जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि खाली सिर्फ तहरीक इंसाफ ने पॉइंट आउट नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो अपोजिशन जमातें तमाम ने मुख्तलिफ APCs के जरिए इलेक्शन कमीशन से मुलाकातों के जरिए अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और हमने ये फैसला किया था कि बेशक हमें पता है कि ये फ्रॉड इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बावजूद हमने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने एक भरपूर जो है मुकाबला किया एक गासिब हुकूमत का पंजाब के अंदर। सर देखें, जब जनरल इलेक्शन पंजाब के हवाले से या लाहौर के हवाले से पीपल्स पार्टी एतराज करती थी, एतजाज एहसन साहब अपने हल्के के हवाले से एतराज करते थे, तो हम उनको बताते थे सर मार्जिन देखें, विक्ट्री मार्जिन देखें नून लीग का। इस दफा जो बलदियाती इलेक्शन में हुआ वहां पर भी आपसे सवाल ये होता है कि चले अगर मार्जिन कम हो तो बंदा बात करे धांधली हुई है। आपने 280 सीटें जीती हैं, वो 1200 मैंने आपसे पहले कहा ना, सिंध में आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं ना 2013 का इलेक्शन और ये आज का जो इलेक्शन है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त एक केयर टेकर, बेशक इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर्स भी इनके साथ थे,
इस दफा तो PMLN की अपनी हुकूमत है। आप बताएं, जिस तरीके से तरक्याती फंड इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके से पुलिस गर्दी आज के दिन तक हो रही है पंजाब के अंदर, इसके बाद आप किस तरीके से कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर प्ले इलेक्शन हुआ है? यहाँ पे तो टारगेट किया गया PTI के वर्कर्स को, लोगों को घरों से उठाया गया, अभी तक लोगों वर्करों को निशाना बनाया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताएं कि जब पंजाब हुकूमत पंजाब पुलिस को एक अपने मिलिटेंट विंग के तौर पे इस्तेमाल करेगी, तो उसके बाद किस तरह इसके इन तमाम चैलेंजेस मसाइल के बावजूद अगर मैं समझता हूं PTI ने फिर भी एक मैदान नहीं छोड़ा, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं लोगों को कि जिन्होंने, मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर लेता हूं। सही साहब, क्या इस बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की है नून लीग ने पंजाब में? जी बिल्कुल, हमारे लोगों की तरफ से शिकायत है कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में कुछ दोस्तों ने हमारे, और मुझे नहीं पता PTI ने बात कही है कि नहीं कही है, लेकिन उनका ये कहना था कि PTI के भी और पीपल्स पार्टी के भी जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया, और पुलिस ने आके निकाला वहां से। एक दो पोलिंग स्टेशन में हुआ है या मजमूई तौर पे? ये जो मुझे बताया गया वो कोई 6, 7, 8 VCs का बताया है, जो शख्स उनकी निगरानी कर रहा था, मेरी उनसे बात हुई है। और एक जगह जहां बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, बहुत ज़्यादा किया, तो अभी तक आज तक वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और जो रिटर्निंग ऑफिसर वो कह रहा है कि उस UC का रिजल्ट मैंने अभी तक कंपाइल ही नहीं किया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे 48 घंटे गुजर गए हैं, और यूनियन कमेटी भी लाहौर की शहर की है, कोई देहात की नहीं है, वो कह रहे हैं कि अभी तक मैंने कंपाइल नहीं किया, तो वो रिजल्ट भी शायद कुछ उसको करने के चक्कर में। तो शिकायत तो ऐसी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बात हम बारह कहते रहे हैं कि हमें अब ये PTI ने भी इलेक्शन लड़ा, हमने भी लड़ा, जो खराबियां हमें नजर आई हैं ना, हमें उसको ठीक करने के लिए रास्ते ढूंढने चाहिए कि इसको कैसे हम बंद कर सकते हैं, लीकेजेस कैसे बंद कर सकते हैं इसकी हम। पीपुल्स पार्टी ने सबसे बड़ी जमात सिंध की आप है, आप कहते हैं लीकेजेस सिंध में नहीं है, पंजाब में ये लोग कहते हैं कि नहीं है। मैंने कहा मतलब धांधली इतने बड़े पैमाने पे धांधली का जो इल्जाम लगता है वो तो नहीं है ना आपकी नजर में? मेरी एक सुने, आप मुझे बताएं कि सिंध में किस पार्टी ने ये कहा है कि पीपुल्स पार्टी ने जबरदस्ती आके स्टैंपिंग की है? कोई आपके पास इतना है? आपके सारे कैमरे फिरते हैं, कहा है वो भी आप नहीं मान रहे? नहीं, कि जबरदस्ती लोगों को बिठाया है। मेरे भाई, मुझे 1, 2, 4 कैंडिडेट लेकर आओ ना सामने जो कहेंगे मैं गन पॉइंट पे बिठाया है। देखिए, मैं अगर कहीं से कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन और मेरे सामने कैंडिडेट है, मुझे पता है कि मैं जीत जाऊंगा, तो मैं जबरदस्ती किसी को क्यों बिठाऊंगा? मतलब कोई समझ में नहीं आती ना बात। ये जो लोगों को ले आए जिन लोगों ने कहा कि ये UC में हमारे लोगों को निकाला है पंजाब में, हाँ ये वो भी ले आए। अगर आपका इल्जाम उनके ऊपर है तो वो लोग भी ले आए। मैं अभी आपको बात कर रहा था। अच्छा, अगर आप करना चाहते हैं लाहौर में लोगों से बात करके भी कर रहा था, जो हमारे लोग उनको, हाँ उनको लेके आए मंजरे आम पे, बल्कि शो पे ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने लाहौर में, कल की है बल्कि, शायद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में। तो तारिक साहब, सूरत हाल तो फिर वो 2013 वाली है कि आप सिंध में इल्जाम लगाएंगे धांधली का, आप खैबर पख्तूनख्वा में लगाएंगे, जैसे आपने बल्दियाती इंतखाबात में लगाया। तहरीक इंसाफ सिंध में भी लगाएगी, पंजाब में भी लगाएगी, पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा हर जगह इल्जाम लगाएगी धांधली का। तो सूरत हाल तो वही, हर पार्टी के लिए धांधली हुई है। सामने शहजाद एक सूरत हाल रखी है कि अगर 12 जिलों के अंदर 40,000 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, रेफरेंस इसलिए दिया है, उनमें से किसी के नफरादी फेल को सामने रख के आप पूरे इलेक्शन को सवालिया निशान आप नहीं बना सकते। आप पूरे इलेक्शन को फ्रॉड नहीं कह सकते जिस तरह तहरीक इंसाफ कह रही है। आप पूरे इलेक्शन को कलअदम करार देने की दावा नहीं कर सकते, या आप ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकते उन चंद बेजाब्तियों की वजह से जो इनफरादी तौर पे पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला। ये कह रहे हैं जिस शख्स से इनकी बात हुई 6 UCs उसके अंडर थी, पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया, ये बेजाब्तगी तो नहीं हुई ना? मेरी यार सुने ना, पोलिंग एजेंट अगर 40,000 लोग हैं और हर एक 2 पोलिंग एजेंट हैं, तो इसका मतलब है 80,000 पोलिंग एजेंट 12 जिलों के अंदर ड्यूटीज दे रहे हैं। अगर किसी के आपस में तलखलामी होती है, अगर किसी के आपस में लड़ाई झगड़े, ये मामूल की बातें ये हो जाती हैं, आप जितना मर्जी रोकें ये हो जाती हैं। KPK में इलेक्शन हुआ ना बल्दियाती, आपने देखा वहाँ पे 30 से ज़्यादा कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। क्या ये KPK हुकूमत के लिए बहुत बड़े, मैं समझता हूँ, सवालिया निशान नहीं है कि क्या उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन किया? आप देखें पंजाब में, अल्लाह का शुक्र है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखें। ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, किसी को पोलिंग एजेंट को इधर कर दिया उधर कर दिया, पोलिंग रुक जाती है। लोग जहाँ पे मरते हैं उसको आप छोटा मोटा मसला नहीं कह सकते, चाहे वो 1 हो या 30 हो। मैंने ये कब कहा? आप कह रहे छोटे मोटे मसले होते रहते हैं। मैंने कहा कि ये जो पोलिंग एजेंट की आप बात कह रहे हैं, छोटे मोटे मसले, ये तल्ख कलामियाँ वोटर्स में, सपोर्टर्स में, एजेंट्स में हो जाती हैं। बाज़ वक़्त पोलिंग रुक जाती है, सुलह सफाई होती है, पोलिंग दोबारा शुरू हो जाती है। इन चीज़ों को सामने रख के आप अगर कौम का वक्त बर्बाद करना चाहते हैं, आप दोबारा को तहरीक में जाना चाहते हैं, आप दोबारा एक नया जो है वो सिलसिला शुरू करना चाहते हैं पाकिस्तान में एहतजाज का, इल्ज़ाम तराशियों का, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके तर्ज़ सियासत को देख के आज लोगों ने आपको वहाँ ला खड़ा किया है कि आपको खुद समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ आपके लोग इस्तीफे दे रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजर्स इस्तीफे दे रहे हैं।
क्या ये हमारी नाकामी है? अगर आप ये हमारी नाकामी है, उसको मानते हुए तो आपके ऑर्गेनाइजर्स इस्तीफे दे रहे हैं। जी चीमा साहब, तो हमारे लिए तो ये बहुत सूट करती है आपकी सियासत। मुझे आप एक बात बताएं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि नाकामी हमारी कैसे, हमें तो पहली दफा मौका मिला है। ये वो दो देखें, ये दोनों नुमाइंदे उन जमातों के हैं जो चौथी और छठी दफा जिनको हुकूमतें करने का मौका मिला है, जो पिछले 40-50 साल से इस मुल्क के अंदर हुकूमतें कर रहे हैं। अगर आज वफाकी हुकूमत जिस जमात की है वो एक सूबे में टोटल फारिग हो जाती है और सिर्फ एक सूबे में महदूद हो जाती है और दूसरी जमात सिंध में महदूद हो जाती है, तो लम्हा फिक्री और नाकामी तो इन लोगों की है। पॉपुलैरिटी या परफॉर्मेंस के बेस पे अगर ये इलेक्शन अगर हुआ है, जो ये कह रहे हैं, तो फिर ये लोग तो बिल्कुल फारिग है। परफॉर्मेंस तो इन लोगों की क्वेश्चनेबल होनी चाहिए। अल्लाह आपको और खुश रखे। हम आपको दुआ दे रहे हैं कि आप खुश रहें, जो तर्ज सियासत पे आप चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम अगर कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद जो है मुमकिन हो पाए, न्यूट्रल एम्पायर्स जो है इलेक्शन करवा सके, ताकि अवाम के हकीकी नुमाइंदे जो है सामने आए, अवाम के वोट का इस्तेहकाक कायम हो सके। चीमा साहब, आपसे हम आपसे मुत्तफिक करते हैं। मैं आधा मिनट जी सेनेटर साहब, हम इनसे पूरा इत्तफाक करते हैं कि मुल्क में आज़ाद, शफाफ, गैर जानिबदार, आज़ादाना, मुनसिफाना ये इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन उसका तरीका ये नहीं है। कंटेनर्स, गालियाँ, एहतजाज, ये उसका तरीका नहीं है। उसका तरीका है इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी। डॉक्टर साहब, 1.5 साल तो पार्लियामेंट में कहते रहे आपको, जहाँ पे कोई खराबी है उसको दूर करें। आप आइन में अमेंडमेंट करेंगे, आप तरीके वजह करेंगे, आप उठा के पूरे इलेक्शन को कहें उठा के रद्दी की टोकरी में उसको फेंक दो, इस तरह नहीं होता। निजाम 1988 से, बल्कि इवन 79 से जब बल्दियाती इलेक्शन पहले हुए थे, उस वक्त से लेके 2008 तक के इंतखाब तक पीपल्स पार्टी ने कोई इलेक्शन ऐसा नहीं लड़ा जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट या उस वक्त की हुकूमत हमारे खिलाफ शदीद तरीन हमारी मुखालिफ ना हो। इलेक्शन कमीशन मुखालिफ, अदालतें मुखालिफ, और ये जो पूरी हुकूमत होती थी वो मुखालिफ। उन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा और ये पहली मरतबा 2013 या ये 2015 के बल्दियाती इलेक्शन है कि कम से कम वो हुकूमत है जिन्होंने हराने की कोशिश हमें नहीं की होगी, वरना हमेशा ही होता है कि हुकूमत हराने की कोशिश करती है। तो इस हालात में पीपल्स पार्टी लड़ी और पीटीआई ने सिर्फ सिंध में ना, पंजाब में तो ऐसा नहीं। आपने 2013 में आपने जो है पंजाब के इलेक्शंस को आपने क्वेश्चन किया था। हाँ, क्वेश्चन तो सिंध के हवाले नहीं, उसमें सच्ची बात यह है कि देखिए वो हुकूमतों का कोई अमल दखल नहीं था। जो सिस्टम बन गया था ना सारा, इवन जो वफाकी हुकूमत थी वो भी, या सूबों में हुकूमत लोगों ने कहा, ज़रदारी साहब ने कहा था रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिल कर रहा है, फायदा पहुंचाएगा। मैं अब आपको एक बात समझाऊं, देखें जो ये नया सिस्टम बन गया ना कि केयर टेकर सेटअप आ जाएगी, फिर इलेक्शन कमीशन के क्या इख्तियारात होंगे और फिर सारी अदालतें कितनी एक्टिव हो गई थी, तो उस वक्त हुकूमतों का अमल दखल कुछ रह नहीं गया था इतना कि वो कुछ कर सकती है अपनी मर्जी से। जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो पाबंदियां, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारी चीजें रुक जाती हैं। तो उस वक्त जो सारा कुछ हुआ था, बहरहाल इफ्तिखार चौधरी और वो सारे मामला जो पहले कर चुके उसके हवाले से था। लेकिन मैं सिर्फ पीटीआई के दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने पता नहीं कोई 30-32 साल तक इलेक्शन इन हालात में लड़े हैं। हल्का बंदियां हमने नहीं की हुई, वोटर लिस्ट हमने नहीं बनाए हुए, सब कुछ अलग अलग था। और आज पहली मरतबा जब पीपल्स पार्टी के हल्का बंदी कहना चाह रहे माहौल यही रहेगा, इसी में जीतना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम उससे कुछ बेहतरी की तरफ आए हैं। अब अगर हम देखें ना, सही डायरेक्शन में जाएंगे ना चीजों को ठीक करने के लिए, तो ठीक हो जाएंगी। अगर खराबी कहीं यहां पर है और चीखेंगे हम इस तरफ, तो वो खराबी तो अपनी जगह रहेगी। एक ब्रेक के बाद जरा फैसलाबाद के हवाले से भी बात करते हैं और खैर क्या हुआ था उस पर भी सईद गनी साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर तारिक साहब, आज आबिद शेली साहब बता रहे थे कि 186 में से 84 जो हैं सीटें वो लोग जीते हैं, बाल्टी के निशान पे जीते हैं। कल उन्होंने ये भी कहा था इलेक्शन के वक्त कि मैंने अपना वोट बाल्टी को डाल दिया है, यहां से हम खड़े हुए थे, जबकि दूसरी तरफ शेर भी था। तो क्या हो रहा है फैसलाबाद में? और इस पर वजीर आजम साहब ने भरमी का तो इजहार किया था, लेकिन और कुछ नहीं हुआ। देखें, बुनियादी तौर पर जब एक जमात मकबूल होती है और वो इलेक्शन लड़ रही होती है, खा वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, खा वो बल्दियात का इलेक्शन हो, तो उसके पास जो उम्मीदवार हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। अपने पार्टी के वर्कर्स भी होते हैं, कुछ लोग नए भी ज्वाइन करते हैं और वो टिकट के तलबगार होते हैं। टिकट ज़ाहिर है किसी यूनियन काउंसिल हो या कौमी असम्बली का हल्का हो, आप किसी एक फ़र्द को दे सकते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो जाती है कि दो उम्मीदवार आप ही की जमात के वो लड़ रहे होते हैं और दोनों की पोजीशन मुस्तहकम होती है। तो फिर पार्टी की ये पॉलिसी है कि ऐसी सीटों को इन बल्दियाती इलेक्शंस के लिए उस यूनियन काउंसिल को ओपन कर दिया जाए। और वो मतलब आपका वजीर जो है, स्टेट मिनिस्टर, वो फिर शेर को वोट नहीं डालेगा, वो बाल्टी को वोट डालेगा, वो अपने उम्मीदवार को। वो इसकी बजाय अगर ये जवाब देते कि वोट की जो राय
राय का इस्तेमाल आप तो वही देंगे जो उन्होंने किया होता है। अब आप खुफिया उनको कह रहे होता हैं दे दिया है तो वो ज्यादा बेहतर होता, वो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, लेकिन अपने लोगों को करवाना भी तो है ना, ये बताना है कि मैंने बाल्टी को वोट डाला है, वरना उनके लोग भी जाके शेर को वोट डालेंगे ना फिर। बहरहाल चूंकि मैंने आपको एक पॉलिसी बताई है और बताया है कि क्यों ये पॉलिसी इख्तियार की गई, उसके तहत ये ग्रुपबंदियां भी हुई हैं और हमारी जमात के लोग कई आजाद भी खड़े हुए। और आपने देखा होगा कि 30 नवंबर को जब मैं तारिक फजल चौधरी साहब के हल्के में आऊंगा, पूछूंगा आपने किसको वोट डाला, तो कहेंगे मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरा खुफिया वोट था। मतलब ये जवाब तो नहीं होगा ना डॉक्टर तारिक फजल साहब कहेंगे मैंने शेर को वोट डाला। तो इंशाल्लाह शेर को वोट डालेगा और वो आपको बता भी देगा। तो वही कह रहा हूँ, बाल्टी शाल्टी को तो वोट नहीं डालेंगे आप। नहीं, हमारे इस्लामाबाद में भी ये पोजीशन है। मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जहाँ पे हमारे कहना कि हम शेर की दुम काट देंगे या शेर की खाल निकालो तो अंदर से खोता निकलेगा, शेरी साहब ने कहा था। ये बातें, और खास तौर पे बेशक आपकी पार्टी के अंदर, जैसे मैंने कहा, इस्लामाबाद में भी ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पे हम उनको ओपन कर देंगे। लेकिन अगर आप पार्टी के लीडर हैं और आप पार्टी की लीडरशिप के बारे में या पार्टी के जो आपका निशान है, जो ज़ाहिर है आपके इस्तेकाम की, यूनिटी की और एक स्ट्रेंथ की अलामत होती है, उसके बारे में इस तरह की राय नहीं, ये कोई मुनासिब बात है। खैरपुर में सईद गनी साहब बड़ी मुतजाद पहले तो बात आई कि आपके लोग थे वहां पे जो फायरिंग की गई, फिर उन लोगों ने कहा कि जुनेजो ग्रुप के थे, लेकिन 2 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए, पर्चा नहीं कटा, ना कोई गिरफ्तारी हुई। रियासत में तो आप हैं, हुकूमत तो आपकी है, पुलिस तो आपके ताबे है। ठीक कह रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि पर्चा कटा नहीं कटा, लेकिन नहीं कटा, मैंने भी सुने, मुझे ये जरूर पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ये लिखा है कि आप एक जज को तैनात करें जो जुडिशियल इंक्वायरी करे इस पूरे वाक़े की। देखें, अगर ये खैरपुर का वाक़या ना होता तो इसके अलावा मजमूई तौर पर सिंध में कहीं कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। छोटे मोटे क्लैशेस ज़रूर हुए होंगे, लेकिन कोई ऐसी किलिंग कहीं पर भी नहीं हुई है। हम समझते हैं कि इस वाक़े की वजह से इस पूरे इंतखाब के ऊपर एक बड़े अच्छे माहौल में हुआ, उस पर एक बड़ा दबा लगा है। इसमें सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, लेकिन जो झगड़ा हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी का बतौर जमात जो है वो कोई किरदार नहीं है। ये फंक्शनल लीग और वहाँ एक इंडिपेंडेंट पैनल कोई खड़ा हुआ था सच्चल सरमस के नाम से, उनका झगड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये हलाकतें हुई। लोगों को पकड़ेंगे तो पता चलेगा ना। अच्छा, ठीक है, मैं दूसरी बात सुने। दूसरी बात यह है कि जो एक बड़ा सवाल है, ज़ाहिर है अफसोसनाक वाक़या है, इस पर मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो फंक्शनल लीग के लोग कुछ और बातें अजीब सी फैला रहे हैं। जितने लोग हलाक हुए हैं उसमें से 8 आदमी खैरपुर के नहीं, सांगड़ के हैं, ठीक है, लेकिन है फंक्शनल लीग के। हाँ। दूसरी बात यह है कि वो जो इस्माइल राशिदी साहब जो बेटे हैं, गालिबन इस्माइल शाह राशिदी साहब जो बेटे हैं उनके पीर साहब के, वो ना पार्टी के हेड हैं, ना वहाँ से कैंडिडेट हैं, ना उनका कोई और ऐसा होता था जिसकी वजह से वो सांगड़ से उठकर खैरपुर की एक यूनियन काउंसिल के एक पोलिंग स्टेशन पर आकर जो है वो दौरा करें और इतने अपने साथ लोग लाकर। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ ऐसी सूरत पैदा होगी जिसमें ये झगड़ा हो गया, और शायद हो सकता है कि पहले से कोई इनके क्लेशेस आपस में हो, तो ये वाकई सजा से हो गया है। लेकिन जुडिशियल कमीशन की तहकीकात होने दें। जो जुडिशियल कमीशन से पहले तो पर्चा कट जाए, पर्चा कटने के बाद लोगों को गिरफ्तार करें। जुडिशियल कमीशन तो दूर की बात है। मेरी गुजारिश सुने, 11 आदमी कटे हैं, पर्चा तो इन एनी केस कटेगा, ये तो नहीं हो सकता कि ना कटे 48 घंटे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जब पीपल्स पार्टी उसमें फरीक ही नहीं है तो हम क्यों ये चाहेंगे कि पर्चा ना कटे, ये भी बिल्कुल क्लियर होगी बात। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा वाकया हुआ है, अगर पुलिस अपने तौर पे करे और इनके लीडर्स भी ये फंक्शनल के हम पर वैसे उंगलियां उठा रहे हैं कि हमने कुछ सारा कुछ करा दिया है, तो ज्यादा मुनासिब ये है कि जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी करे, जो होगा वो फैसला कर ले। उमर चीमा साहब, एक दफा फिर उसी सवाल पर आऊंगा क्योंकि पहले मुझे इसका जवाब नहीं मिला। क्या आपकी पार्टी जो है वो खुद एहतसाब करेगी या नहीं करेगी अपना, और क्या वजह है कि इस इलेक्शन के बाद कोई आपका बड़ा लीडर नहीं? मैंने इमरान खान साहब के हवाले से बात की, कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया इलेक्शन के हवाले से, कोई सीनियर लीडरशिप बात करने के लिए तैयार नहीं है इस बल्दियाती इंतखाबात पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ एक मुसलसल एक खुद एहतसाबी का अमल है, और मैंने आपसे कहा कि हम बिल्कुल हर एक्सरसाइज के बाद बिल्कुल एनालाइज भी करते हैं और चीज़ों में बेहतरी लाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अभी सईद गनी साहब ने बड़ी अहम बात की कि अगर हमने सिर्फ निशानदेही नहीं करनी, हमने चीज़ों को रिफॉर्म भी करना है, बेहतरी की तरफ भी जाना है, ताकि आने वाला जो मराहल हैं इलेक्शंस के, वो उनमें शफाफियत आ सके, बेहतरी आ सके। क्योंकि इस खास तौर पर पंजाब के अंदर अगर आप देखें, फिर मैं वही बात करूंगा, इलेक्शन कमीशन का भी अगर आप किरदार देखें तो बिल्कुल एक नाहल, एक गूंगे बहरे इलेक्शन कमीशन का किरदार रहा है। आपके सामने कि खा वो पोलिंग स्टेशन पे जो बेज़ाब्तियां और जो बेकायदगियां हुई, उसके अलावा जिस अंदाज से वहां पे पोलिंग का सारा प्रोसेस किया गया, लाहौर जैसे शहर के जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर बादशाह सलामत मियां नवाज शरीफ साहब वोट डालने गए, 2 घंटे तक लोगों को जो है वोट डालने से महरूम रखा गया, और फिर टाइम भी 1 मिनट भी एक्सटेंड नहीं किया गया। तो ये वो सारे, लेकिन फिर भी
ये ऐसी बेजाब्तगियां नहीं थी जिससे 220 और 12 ये मुकाबला है। हम तो सोच रहे थे कि शहजाद हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं, जाली वोट डाले गए, लोगों को देखें, लोगों हमारे पोलिंग स्टाफ को वहां से निकाला गया, जाली वोट डाले गए, ठप्पे लगाए गए, डब्बे भरे गए, ये तमाम वो चीजें पुलिस एसपी मॉडल टाउन की मौजूदगी में हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर जो है तशद्दुद किया गया। क्या इस पूरे इलेक्शन के अंदर इस वक्त सैकड़ों हमारे लोग जख्मी हुए, दर्जन से ज्यादा लोग जो है शहीद हो चुके हैं और वो सारे के सारे का ताल्लुक जो है तहरीक इंसाफ से है। आखिर इसकी कोई तो वजह है। बायसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये तवक्को कर रहा था कि बल्दियाती इंतखाबात में जो तहरीक इंसाफ को जो नताइज मिले हैं इससे कुछ सबक हासिल करेंगे। इससे माजी में इन्होंने क्या गलतियां की, अवाम ने क्यों इन्हें वोट नहीं दिया, शायद उसके सबक हासिल करें, लेकिन ये स्टेट ऑफ सेल्फ डिनाइल में रहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सईद साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। एक बात तो है कि दोहा में जो वेव मैंने भी खुद जाके देखी थी लाहौर में या पंजाब के दूसरे जिलों में, वो इस वक्त नहीं नजर आ रही। तो इसीलिए बात यह है कि खुद एहतसाबी हर जमात को करनी चाहिए, हारने वाली जमात को भी करनी चाहिए, जीतने वाली जमात में भी जहां कमी हुई है उसको वो खुद एहतसाबी जरूर करनी चाहिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर और हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।